नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। 619 पेटी लोड अवैध अंग्रेजी शराब का ट्रक हुआ जब्त। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवाटांड़ पुलिस के समीप अवैध अंग्रेजी शराब से भरा एक ट्रक को जब्त किया है। उत्पाद अध्यक्ष को मिले गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि ट्रक में धान के भूसी की बोरियों के अंदर शराब की खेप छुपा कर ले जाया जा रहा था। उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक में इंपीरियल ब्लू और मैकडल ब्रांड के कुल 619 पेटी बरामद किया है। आपको बता दूं कि जब्त शराब का अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। आपको बता दूं कि यह शराब ट्रक से दुमका की ओर ले जाया जा रहा था। मामले में उत्पाद अवर निरीक्षक कुमार महेंद्र देवगन ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि डुमरी की ओर से अवैध अंग्रेजी शराब की खेप को बिहार भेजा जा रहा है। शुक्रवार को एक ट्रक अवैध शराब लदे गिरिडीह तरफ आ रही थी। सूचना पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवाटांड़ पुलिस पर एक संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी लिया गया तो उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब की पेटी लोड मिला, जिसे गिरिडीह के रास्ते से दुमका ले जाया जा रहा था। इस दौरान मौके पर से ट्रक चालक और एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी का एक्शन जारी। जब्त की 4.42 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त। दरअसल आपको बता दूं, टेंडर के वर्क ऑर्डर आवंटन में कमीशन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनकी पत्नी रीता लाल व नौकर जहांगीर आलम की 4,42,55,000 की संपत्ति को जब्त कर ली है। आपको बता दो कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि संजीव लाल ने पद का दुरुपयोग कर उक्त संपत्ति अपने व अपनी पत्नी तथा नौकर के नाम पर खरीदी है। आपको बता दो, जब्ती नोट में ईडी ने इसका स्पष्ट विश्लेषण भी किया है। ईडी ने जब्त नोट में इसका जिक्र किया है कि संजीव कुमार लाल ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि कुल टेंडर का 3 से 4% राशि वसूला जाता था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली भर्ती। 1,80,000 रुपये तक मिलेगी सैलरी। दरअसल आपको बता दूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में 249 नए अधिकारियों की बहाली होगी। उम्मीदवारों का चयन प्रबंधन प्रशिक्षित तकनीकी यानी कि MTT के पद पर E1 ग्रेड में किया जाएगा। इसके लिए 5 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुका है और उसका लास्ट 25 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सेल की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दो, आवेदन जमा होने के बाद उम्मीदवार की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार गेट के माध्यम से होगा, जिसमें सफल उम्मीदवारों की चिकित्सक जांच के बाद उन्हें कंपनी में अस्थायी रूप से नियोजन का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो उन्हें मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अभियंता की डिग्री अनिवार्य की गई है, जबकि उनकी आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति व OBC के आयु सीमा में छूट दी गई है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि SC ST के लिए 33 वर्ष तो OBC के लिए 31 वर्ष की उम्र सीमा तय की गई है। आपको बता दूं, सामान्य वर्ग के आवेदक के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये तो SC ST के लिए 200 रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन देना होगा। हेमंत सोरेन ने कोर्ट में दाखिल की यह याचिका, आज होगी सुनवाई। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची MP MLA के विशेष न्यायाधीश दंड अधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में ईडी के समन का अवहेलना करने मामले में 6ठी बार भी पेश नहीं हुए। आपको बता दें, हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में अपनी उपस्थिति से छूट के लिए CRPC की धारा 205 की याचिका दाखिल की गई है। उनके आवेदन पर 6 जुलाई यानी कि आज अदालत में सुनवाई होगी। भाकपा माओवादी ने क्या आत्मसमर्पण। 10 लाख के इनामी 2 जोनल कमांडर ने पलामू DIG के समक्ष किया सरेंडर। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा से प्रभावित होकर शुक्रवार को 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी के 2 जोनल कमांडर नीरज सिंह खरवार उर्फ संजय खरवार पिता पूचू खरवार आबुन पांकी पलामू के हैं व सलमान उर्फ लोकेश उर्फ राजकुमार गंजू बालूमाथ लातेहार ने पलामू DIG YS रमेश, उपायुक्त गरिमा सिंह, पुलिस अध्यक्ष अंजनी अंजन, CRPF 11 बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी व 214 बटालियन के कमांडेंट KD जोशी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आपको बता दूं, आत्मसमर्पण के बाद माला व बुके सोल देकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों को 10-10 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक भी दिया गया है। पलामू के DIG YS रमेश ने कहा कि सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें CRPF, कोबरा, झारखंड जगुआर, जिला पुलिस का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार अभियान चलने से नक्सली काफी कमजोर हुए हैं, बाकी कुछ नक्सली बचे हुए हैं। पुलिस ने कहा कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। अबरक की खानों में मजदूरी कर रहे 20,000 से अधिक बच्चों को मुक्ति किया गया। NCPCR का दावा।
दरअसल आपको बता दूं कि बाल अधिकारों की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा की है। एनसीपीसीआर का कहना है कि झारखंड की अबरक खानों में बाल श्रम से मुक्त कर दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन का कहना है कि झारखंड में अबरक की खानों को बाल श्रम से मुक्त कर दिया गया है। बीबीए ने जिला प्रशासन से स्थानीय समुदाय की मदद से इस काम को अंजाम दिया है। बताया गया है कि झारखंड में अबरक की खानों में 20,000 से अधिक बच्चे मजदूरी का काम कर रहे थे। आपको बता दें एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानगो ने कहा, आज मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि झारखंड की अबरक खानों में मजदूरी करने वाले बच्चों को मुक्त करने के बाद विद्यालय में दाखिल करवाया गया है। मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि बाल श्रम मुक्त अबरक अभियान सफल रहा। इस अभियान में ग्राम पंचायत, राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने भी सहयोग किया है। हमने यह साबित कर दिया है कि बच्चों को न्याय दिलाने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। रांची में इस दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सुरक्षा में तैनात होंगे 7,000 जवान। दरअसल आपको बता दूं रांची के जगन्नाथ में रथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी। रांची पुलिस की ओर से रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर मेला परिसर और उसके आसपास में 1,000 जवान को तैनात किया जाएगा। महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। आपको बता दूं इसके अतिरिक्त डीएसपी इंस्पेक्टर स्तर के कई अधिकारियों को भी मेले की सुरक्षा में लगाया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी के अलावा 4 ड्रोन कैमरे के जरिए रथ मेला की निगरानी की जाएगी। आपको बता दूं मेला परिसर में विवाद या फिर अप्रिय घटना को रोकने के लिए दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सादे लिबास में भी तैनात किया जाएगा। एसएसपी ने कहा है कि मेले के दौरान अगर कोई व्यक्ति विवाद उत्पन्न करता है तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। चोर व बदमाशों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मेला को लेकर ध्रुव इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। चोर उचक्कों और पॉकेट मारों पर भी पुलिस निगरानी करेगी। इसके लिए पूरे मेला परिसर में 40 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। आपको बता दूं कंट्रोल रूम में 50 से ज्यादा जवान रहेंगे। कोई उत्पात मचाता या फिर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है तो इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम में पदाधिकारियों को दी जाएगी। हरियाणा खान में मिले 36 कैन बम, ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। दरअसल आपको बता दूं गुमला जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुमला थाना क्षेत्र के हरियाणा खान के जंगल से शुक्रवार की शाम पुलिस ने 3 दर्जन कैन बम बरामद किए हैं। आपको बता दूं बीते गुरुवार को ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी कि गांव में जमीन से तार निकला हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद गुमला पुलिस रांची से एंटी बम स्क्वाड दस्ते को बुलाया और स्क्वाड टीम के साथ पुलिस गांव पहुंचकर छानबीन की गई, जहां काफी संख्या में कैन बम को बरामद कर डिफ्यूज किया गया है। उल्लेखनीय है कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कैन बम लगाया जा रहा था। आपको बता दूं गुमला के कई गांव में इस तरह जमीन में गाड़ कर रखे गए बम बरामद किया गया है। कई लोग इसकी चपेट में आकर घायल भी हुए हैं। बीजेपी का बड़ा फैसला, इन्हें फिर बनाया गया झारखंड का भाजपा प्रभारी। दरअसल आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के लिए संगठन प्रभारी की घोषणा की है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर से झारखंड भाजपा के संगठन प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। आपको बता दूं लोकसभा चुनाव से पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी को संगठन और चुनाव दोनों का प्रभारी बनाया गया था। पिछले दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया था। तो वहीं अब फिर से संगठन प्रभारी बनाए जाने पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि झारखंड विधानसभा में भाजपा की जीत और राज्य में सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि झामो गठबंधन की सरकार से जनता त्रस्त है और इस अराजकता को खत्म करने के लिए भाजपा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी पर मंडराया खतरा, इस मामले की हुई सुनवाई, जेएमएम ने कर दी ये मांग। दरअसल आपको बता दूं दलीय अनुशासन तोड़ने वाले बोरियो के झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम की विधानसभा की सदस्यता खतरे में है। शुक्रवार को उनके विरुद्ध स्पीकर न्यायाधिकरण में दर्ज दल बदल के मामले में सुनवाई हुई। आपको बता दूं लोबिन हेम्ब्रम के अधिवक्ता ने जवाब देने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा है। आपको बता दूं झामो की ओर से आग्रह किया गया है कि लोबिन हेम्ब्रम को और समय नहीं दिया जाए। लोबिन हेम्ब्रम पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने पार्टी की सदस्यता भी त्याग दी है। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि झामो के प्रत्याशी के खिलाफ राजमहल संसदीय सीट से चुनाव लड़ा रहा है। उन्हें झामो की प्राथमिक सदस्यता भी 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जा चुका है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ दल बदल का केस झामो प्रमुख सांसद शिबू सोरेन की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पीकर न्यायाधिकरण ने लोबिन हेम्ब्रम और झामो को 5 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। दोनों ओर से पक्ष मिलने के बाद दल बदल के तहत स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई।